मैं आपसे सवाल करता हूं, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है, अगर ये हक है और दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट जो थोड़ा सा भी नॉलेज, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन रखने वाला है, वाकई इल्म रखने वाला है, वो अहमद ईसा को गलत साबित कर दे, जो सजा कहेगा अहमद ईसा भुगतने को तैयार है। हाँ, ये गारंटी है कि वो अहमद ईसा की तस्दीक करेगा, और उसके पास अगर इल्म यानी कि इल्म का कतरा था, तो अब वायरस के हवाले से उसके पास इल्म का समंदर आ गया। समझ आ रही है नहीं आ रही? इल्म का क्या आ गया? समंदर आ गया। समंदर आ गया। नंबर 2, जो सवाल मैं आपसे करना, वो सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि जब वायरस की डेफिनेशन ये है, सैनिटाइजर लगाने से, मास्क लगाने से आप बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी नहीं बच सकते। ओ भाई, वो महज एक मैथमेटिकल कोड है, ठीक है? जी बिल्कुल, वो मैथमेटिकल कोड है। वो जिस बंदे में एक बार दाखिल हो गया, वो बंदा अब जहां हाथ लगाएगा वो जगह भी वैसी हो गई, वहां पर भी वो समझे, वो मैथमेटिकल कोड प्रिंट हो गया, आप वहां हाथ लगाएंगे, आपको भी काम हो गया। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्ती। इससे बचेगा कौन? बचता कौन है? बच कौन सकता है इससे? सिर्फ और सिर्फ वो ही बच सकता है और बचेगा जिसकी बॉडी वायरस के उस मैथमेटिकल कोड के धोखे में ना आए, जिसका जिस्म है, जिसके जिस्म की जो इंफॉर्मेशन है, जो बुनियाद है, वो इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी ऐरा गैरा अंदर दाखिल ना हो पाए। नहीं समझ आ रही? जी आ गई बहुत अच्छी तरह से। ये कैसे होता है? आपकी बॉडी डिजाइन किसने की है? रब ने। रब ने। तो मुझे ये बताएं, रब का को मुकाबला कर सकता है? रब क्या है? नेचर। अगर आप अपने आप को नेचर के साथ जोड़ेंगे, वो तो भाई नेचर का तो मुकाबला है ही नहीं। नहीं समझ आ रही? जी बिल्कुल आ गई। अगर आप नेचर के ऊपर कायम हो जाते हैं, जो नेचर फराहम करती है वही खाते हैं, पीते हैं, वही सांस लेते हैं, ओ भाई दुनिया का मैं कहता हूं खतरनाक से खतरनाक वायरस क्रिएट करके डाल लो बॉडी में। अहमद ईसा हाजिर है, आ जाओ, चैलेंज करते हैं हम। ये आपकी जो बॉडी का जो डीएनए है, जो ब्लूप्रिंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इंफॉर्मेशन कितनी स्ट्रांग है। अगर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन वीक है, जहां पर वीक है, तो वो हिस्सा इंफॉर्मेशन की तलाश में मुझे इंफॉर्मेशन मिले, तो वो कोई भी धोखेबाज आके उसको जाली माल मार देगा। अगर आप नेचर के ऊपर कायम हैं, तो आपका ब्लूप्रिंट, आपका नक्शा बिल्कुल कंप्लीट है। ना सिर्फ कंप्लीट है, परफेक्ट है, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। जब कोई भी बाहर से आएगा तो नेचर का तैयार किया हुआ ब्लूप्रिंट, जो डीएनए है, जो 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 नक्शा है, वो सिर्फ जाहिर नहीं देखता, वो जाहिर के साथ बातन अंदर भी देखता है। वो कहता है जाहिर को छोड़ो, पहले अंदर दिखाओ। जाहिर तो नजर आ रहा है, अंदर दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? मेरे प्यारे भाइयों, जब आप ऐसी चीजें खाएंगे, ऐसा रिज़्क खाएंगे जो जाहिर में सेब है, जाहिर में टमाटर है, सेब है, आम है, फल है, यानी कि मैं बाकी मसनूई रिज़्क की भी बात नहीं कर रहा, मैं यहां तक कि जिसे हम नेचर का रिज़्क समझते हैं। जाहिर में तो वो आम है, लेकिन उसके अंदर वो अनासर है ही नहीं जो आपकी बॉडी की जरूरत है, नीड है। तो उससे क्या बनेगा? आपकी बॉडी जाहिर में तो बानी, अंदर से खोखली। जी उसका क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? वो जब आप यानी जब आप बातिन पहचानने वाला जो हिस्सा है, जो बातिन है, वो बॉडी को फराहम ही नहीं करेंगे, तो बॉडी के बातिन को समझ सकेगी? बातिन क्या होता है? बातिन को पहचान सकेगी? जी, खा जाएगी हर एक चीज से। जो उसके पास खुद है ही नहीं, वो हाक करेगी। यहां तक कि ये मैंने क्यों कहा, ये इसलिए कहा कि आज लोग समझते हैं हम फल खा रहे हैं, हम सब्जियां खा रहे हैं, हम नेचुरल रिज़्क खा रहे हैं। वो नेचर का, रब का लाया हुआ रिज़्क नहीं खा रहे, बल्कि वो यही मसनूई तरीके से, केमिकल से प्रोड्यूस
वजूद में लाया हुआ, दजाली। ज़ाहिर में तो सेब है, लेकिन वो ज़ाहिर में सेब है, जिस मकसद के लिए सेब वजूद में लाया गया था, खलक किया गया था, वो मकसद वो पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म की जरूरत वो ज़ाहिर में सेब नहीं है, जायका नहीं है। आपके जिस्म की जरूरत उसके अंदर वो अनासर हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो कि उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जब आप नेचर के साथ जुड़ेंगे, रब के साथ जुड़ेंगे, तो आपका ना सिर्फ ज़ाहिर परफेक्ट है बल्कि बातन परफेक्ट है। तो आपकी जो बॉडी है, कोई भी शाय जब अंदर जाएगी तो उसे पहले पूछेगी, हाँ भाई ज़ाहिर तो तेरा नजर आ रहा है। पहले तो अगर ज़ाहिर ही नहीं ठीक उसका, तो कहेगी चल भाई दफा हो जा, तेरा रास्ता बाहर का वो है, अंदर इधर से आई है ना, आगे से निकल जा। ठीक है ना? बॉडी कहेगी परेशान नहीं होना, अंदर आ गई है ना, बाहर का रास्ता है, परेशान नहीं होना, दो रास्ते हैं, पहाने और पेशाब के जरिए, वो गई। और अगर उसका ज़ाहिर मैच कर रहा है, ज़ाहिर मैच कर रहा है, तो उसको दूसरे इम्तिहान में गुजारेगी, हाँ भाई ज़ाहिर तो तेरा नजर आ रहा है, जबरदस्त है, बेहतरीन है, अंदर दिखा जरा, अंदर क्या है तेरे पास। ठीक है ना? अपना अंदर दिखा जरा। तो वो जब अंदर देखा जाएगा तो क्या नजर आएगा? फिर उसके साथ क्या क्या करेगी बॉडी? जूता उतार लेगी, पंजाबी में लित्तर लित्तर हो जाएगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। समझ आ नहीं आ रही? उल्टा वो जो खबीस है, यानी कि अगर कोई बंदा नेचर के ऊपर कायम है, रब के साथ, फितरत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका रिजक फितरती है, वायरस तो उल्टा खुद अंदर जाके परेशान हो जाता है, पछताता है कि मैं ये कहां मुझे घुसा दिया, मुझे किस दोज़ख में भेज दिया। जी वो तो भागने का रास्ता तलाश करता है, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जो भी नुकसानदेह है बॉडी के लिए। अभी क्लियर हो रहा है? अभी नहीं हो रहा? क्लियर हो गया। अच्छा, आप इन लोगों की रवायात उठा, जिसे कहते हैं अहादीस, अहादीस कहते हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है? खुद कहते हैं जी नबी पाक ने फरमाया था कि जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे तो वो मोमिनीन को, जो ईसा इब्ने मरियम की दावत को मानेंगे, जब ईसा आएगा, ईसा की जो दावत मानेंगे, तो ईसा उनको तूर पर लेके चला जाएगा। इन्होंने कोहे तूर बना दिया, को साथ खुद लगा के तूर का पहाड़ बना दिया। तूर किसे कहते हैं? वो तूर तो तरह से, तरह किसे कहते हैं? ये तारा, तो ही रे, तारा कहते हैं प्रोसेस को। समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे कोई शय बना रहे होते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है, अरबू की जबान में तूर कहते हैं प्रोसेस को। तूर, कोई शय प्रोसेस में डली हुई है, प्रोसेस में है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ईसा आएगा, जब ईसा आएगा तो उससे पहले क्या होगा? हर कोई खबीस होगा, शरीक बने हुए होंगे, खबीस होंगे। ईसा आकर जो उसकी दावत को तस्लीम करेगा, उनको तूर पर ले जाएगा, प्रोसेस पर चढ़ा देगा उनको। किस प्रोसेस पर? रब बनने के प्रोसेस में डाल देगा। जब रब बनने के प्रोसेस में डाल देगा, जब मोमिनीन तूर पर होंगे, उस वक्त खाने को कुछ भी नहीं होगा, तो उस वक्त खुद कहते हैं कि अल्लाह जो है याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा, याजूज में के ऊपर एक ना नजर आने वाला कीड़ा डाल देगा। जी कुछ मुनाफे कहते हैं कि ताउन, और उससे उस कीड़े से, उस जरसूमे से, जो भी ये नाम दें, ये तर्जमा कर कीड़ा करते हैं ना, तर्जमा जरसूमा करते हैं ना, जो भी तर्जमा करें, मान लिया जो भी तर्जमा, उससे काफिर जो हैं वो उनको, यानी कि उनके दम घुटेंगे, काफिरों के दम घुटना शुरू कर देंगे, सांस बंद होना शुरू हो जाएगी, जिससे कई काफिर हलाक हो जाएंगे। और जो मोमिन होंगे, ज्यादा से ज्यादा जिस मोमिन को वो नुकसान पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा? महज जुकाम होगा हल्का सा। क्यों भाई? अभी तूर में है, प्रोसेस में है ना, मुकम्मल रब थोड़ी बन चुके हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। आप नेचर पर कायम हो जाओ, जितना भी फन है वायरस है, अगर आप मुकम्मल, आपका वजूद तैयब है, वो तो वायरस कहेगा मुझे किस जहन्नम में फेंक दिया आपने, मैं किस जहन्नम में आ गया, वो तो बाहर का, वो तो निकलने का रास्ता तलाश करेगा। जी, बजाय ये को अपनी दुनिया बसाए वहां। और अगर आप खबीस हो तो आपका दम तो घुटेगा, फेफड़े तो जाएंगे फिर, क्योंकि फिर आपकी बॉडी ने वो जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक काम करना है। उसके मुताबिक क्या है? वो जो फेफड़े पहले वो चीज नहीं बना, वो और चीज बनानी है। तो और चीज क्या? वो आपके फेफड़े तो नहीं बनेगा, तो गंद गपला सारा हो जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल। कुछ समझ आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। जी साहिब जबरदस्त। जो भी, अच्छा एक और मजे की बात है, ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, इतने बड़े जाहल हैं कि जनाब वायरस का इलाज क्या है? घरों में बंद हो जाओ। ओ खोते दियो पुत्रो, गधे के बच्चों, घरों में बंद होने से बंदा मरता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है नेचर की तरफ जाओ, कहीं किसी जंगल में जाओ, फ्रेश हवा खाओ। समझ आ रही नहीं आ रही? तैयब कुदरती रिजक खाओ। वाजे हो रहा है? भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। ये अभी भी समझ नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल प्योर फ्रेश जो चश्मों का पानी है, चश्मा चलता है उसमें नहाओ, उसका पानी पियो। कौन सा वायरस, क्या वायरस होता है? जी अभी भी समझ आई? अभी भी नहीं आई? बिल्कुल आ गई। और जिसने मुझे जिस अंदर गया असरअंदाज हुआ तो उसको तो उसकी दुनिया मिल गई जी। जिस हद तक बॉडी ने उस कोड को, उस मैथमेटिकल कोड को एक्सेप्ट किया है, उस हद तक तो बॉडी का जो है वो अपना काम करेगी, अंदर तबाही मचाएगी। वायरस जो है वायरस कुछ नहीं करता, आपकी बॉडी खुद अपना दुश्मन बन जाती है, आपका दुश्मन बन जाती है। वायरस तो महज एक मैथमेटिकल कोड है, एक इंफॉर्मेशन है। और वो ये सैनिटाइजर लगाने से, मास्क लगाने से नहीं, उससे इसलिए इस तरह नहीं तुम बचने वाले। समझ आ रही नहीं आ रही? इससे बचने का, अगर वाकयातन बचना है तो इससे बचने का तरीका क्या है, फार्मूला क्या है? नेचर, कुदरत, फितरत। ठीक है जी।